धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है। यह ग्रंथ आचार्य श्री सुखचंद स्वामी जी ने लिखा और इसके टीकाकार 105 क्षुल्लक श्री शहजानंद मंडली जी हैं, जिसका हम स्वाध्याय करने बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने तत्वों का समझाया और किस प्रकार से जीवन में हम इस जीवन को जन्म मरण से मुक्त कर सकते हैं और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को धीरे धीरे वह आगे समझाते हुए जा रहे हैं कि मोक्ष मार्गी कौन है, जैन कुल में जन्म लेना और उस कुल को में जन्म लेकर के अपने जन्म मृत्यु को समाप्त करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभता से यह जन्म मिलता है। हमें यह जन्म व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। इसी भावना से आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। तीने भुवन में सार भी रागे विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोगी सवारिके। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। श्लोक नंबर 51। नासादयासि कल्याणं न स्वतत्त्वसमीक्षसे, नैवेत्सि जन्म वैचित्यं भ्रातर्भूत विडम्बित। हे भाई, तू भूतों से प्रेरित किए गए ग्रहविष्ट के समान न अपने हित का प्राप्त करता है, न वस्तु स्वरूप को देखता है और न संसार की विचित्रता का अनुभव करता है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार पिशाच आदि से पीड़ित पुरुष अपने हित को नहीं जान पाता है, उसी प्रकार से इंद्रिय विषयों में आसक्त हुआ जीव भी अपने हित अहित को नहीं जान पाता है। विषय विडंबना के से निवृत्ति होने का उपदेश। हे भ्राता, तू इंद्रिय के विषयों से विडंबित होकर के अपने कल्याण को प्राप्त नहीं करता है और तत्व का विचार नहीं किया करता है तथा संसार की विचित्रताओं को नहीं जानता है। यह तेरी अज्ञानता है। इस श्लोक में 4 बातों पर प्रकाश डाला है। यह मोही प्राणी इंद्रिय के विषयों से विडंबित रूप बन रहा है। कहाँ तो इसका सीधा साधा ज्ञाता दृष्टा रहने का स्वरूप गायक स्वभाव है और कहाँ यह अपने पर स्वभाव से चिक्कर बाह्य पदार्थों में अपने आनंद की आशा रखता है। जो किसी बाह्य पदार्थ में आशा रखे, अधिकार की कल्पना करे, उसको विडंबना होती है। अपने अंतस्त्व को संभालो और इंद्रिय विषयों की विडंबना में मत फंसो। धनिक बनने के लक्ष्य की मूढ़ता। भैया, पहले यह निर्णय कर लो कि तुम्हें क्या बनना है। इस लोक में करोड़पति अरबपति बनकर के इस कल्पित दुनिया में तुम्हें प्रसिद्ध बनना है। क्या तुम्हारी चाह क्या है? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? किस बात में अपना हित और बड़प्पन माना है? क्या स्पर्शन रसनिया, घ्राण चक्षु और श्रोत इंद्रियों के विषयों की मौज लेने के लिए ही खुश करने का प्रोग्राम बनाया है? तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? पहले यह निर्णय कर लो। यदि इस लोक में बाह्य महाधनिक बनने का लक्ष्य है तो उस पर भी विचार करो। प्रथम तो धनी बनने में निराकुलता नहीं है। दूसरी बात यह है कि वह धन भी क्षणिक
नहीं है, नियम से नष्ट होगा, वियोग होगा, उसका भी तो विश्वास नहीं है कि वह रहे। यदि वह निश्चय रूप से रहे ही तो चलो कुछ दुख ही सह लो, सो यह रहता भी नहीं है। फिर जिन जीवों से तुम अपने को बड़ा कहलवाना चाहते हो वो जीव भी ना रहेंगे, और उन्होंने कह भी दिया कि तुम्हारे भक्त बनकर नहीं कह रहे हैं, किंतु उन्हें भी कुछ प्रयोजन लगा होगा तो आपकी बड़ाई करेंगे। धनी बनने में कौन सा हित है, उसका लक्ष्य मत बनाओ, उसके लिए अपनी जिंदगी मत समझो। विषय भोगों का लक्ष्य में मूढ़ता, स्पर्शन इंद्रिय के विषय में, काम सेवन में यदि हित समझा है तो उससे ही अपना बड़प्पन और सुख माना है, तो यह बहुत बड़े धोखे वाली बात है। जन्म जन्मांतर से जीव इंद्रियों के विषयों को भोगता हुआ मलिन बन रहा है, इसी से व्याकुलता भी फिर अपने सिर पर लदी हुई है। वह काम सेवन आत्महित की बात नहीं है, यूँ ही समस्त इंद्रियों की बात है। इंद्रियों के किसी भी विषय का लक्ष्य मत बनाओ। यह किस लिए जीवित रह रहे हो, यह प्रयोजन के निर्णय के लिए कुछ कहा जा रहा है। यहाँ परिस्थिति बस कुछ करना पड़ता है, विषयों का भोगना, धन का कमाना, धनी होना, सब बातें करनी पड़ती हैं, किंतु तुम अपने भीतर के निज की बात बताओ। वह क्या यह निर्णय किया है कि हमारा जीवन विभूति मात्र कमाने के लिए अथवा इंद्रिय विषयों के भोगने के लिए है? यदि ऐसा विकल्प है तो इस निर्णय को बदलो। ये धोखे की सारी बातें हैं। इन इंद्रियों के विषयों से विडंबना को प्राप्त मत होवो। विषय भाव में लगाव के कल्याण का अभाव। दूसरी बात यही है कि यह जीव अपनी कल्पना में नहीं लगता। कैसे लगे? सब विषयों के अधीन हृदय के ने स्वीकार कर लिया है कि यह विषयों की ही धुनी बनाएगा। अपने सारे यत्न, अभिलाषाएं, चिंताएं पर के प्रसंग से बनेगी तो आत्मकल्याण कैसे होगा? आत्मकल्याण तो यही है ना कि यह पूर्ण निराकुलता का अनुभव करे, रंच भी आकुलता ना हो। यह निराकुलता केवल स्वयं के आश्रय में ही मिलेगी, किसी के आश्रय से नहीं मिलेगी। आत्म उपलब्धि में दुखों का मूल से विनाश। यदि आप यह आशंका उठाएं कि भूख लगती है, प्यास लगती है, गर्मी लगती है, इसके लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा, तो भाई पहले ये विश्वास बनाओ कि यह मैं आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, और इस ज्ञान स्वरूप की भावना से मैं कभी भी इन उपाधियों के शरीर से छूटकर केवल रह जाऊँगा। फिर बताओ इसमें क्या भूख लगेगी, क्या प्यास लगेगी? फिर कोई उपद्रव नहीं है। और यदि इन भूख प्यास के उपद्रव के शमन के लिए ही, ऐसा करने के लिए ही अपना जीवन माना हो, तो इससे कब तक अपनी साधना बनाए रहोगे? ये भूख आदि की परंपराएं तुम्हें दुखी ही करती रहेंगी। ऐसा उपाय करो ना कि शरीर ही ना रहे, फिर भूख आदि किसमें विराजेंगे? यह बहुत बड़ा काम है, उत्कृष्ट काम है, सबसे बढ़कर और कोई हित की बात नहीं है। यह जीव पाए हुए समागमों में ममता बना करके दुखी हो रहा है। अपने कैवल्य स्वरूप की दृष्टि बने तो वहाँ कल्पनाओं का काम नहीं है। कल्याण यही है, अपने आप को
अपने आप के स्वरूप में उपयोगी ही बने, यही आत्मकल्याण है। मोह वस्तु स्वरूप को विचार का अभाव। तीसरी बात यह कही है कि वस्तु स्वरूप का यह विचार नहीं करता, कैसे करे? जैसे लोक व्यवहार में कहते हैं ना, भूखे भजन न होए गोपाला, यह लो अपनी कंठी माला। यह भूखे बैठे हैं, भक्ति ना बनेगी, यह अपनी कंठी माला ले लो। कैसे? जाप देवें, पेट में तो चूहे लूट रहे हैं, भूख के मारे परेशान हैं, मन तो नहीं लगता है। ऐसा ही अध्यात्म क्षेत्र की बात समझें कि जब पर पदार्थ की ओर अपना उपयोग लगाया है, इंद्रिय विषयों में इन मन में रंगीला बना दिया है, तो इस मन में विषयों के विचार आएंगे या तत्व विचार आएंगे? कहाँ से तत्व विचार आएंगे? विषय व्योम मोह से बढ़कर भी कोई विपदा है क्या? अरे लग रहा है ऐसा कि सुख का पथ यही है और कट रही है आनंद से, आनंद की सब जड़ें। उस ओर इस व्यामुग्ध पुरुष की दृष्टि ही नहीं है कि इन सब विषयों का विनाश करने में समर्थ तत्व का विचार ही है। अपने आप का कुछ ध्यान तो करो, मैं कौन हूँ, किस गुण वाला हूँ, क्या मेरा स्वभाव है, इस समय क्या स्थिति है, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। मोह की विडंबना। यदि अपने विषय में कुछ भी विचार नहीं है, तो जैसे किसी पागल मुसाफिर को देख करके आप उसका उपहास करते हैं कि यह पागल है, इसका कुछ पता ठिकाना है ही नहीं, कहीं रुक जाए। जिसे अपने आप का पता नहीं है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, इतना तक कि बोध भी नहीं है कि आखिर मैं हूँ कौन, किस घर का हूँ, तो किसी जैसे पागल मुसाफिर उपहास का पात्र है, बेकार है। ऐसे ही यह उन्मत्त जीव, जिसे यह पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, मैं कौन हूँ, जिसे अपनी बात का परिचय नहीं है, ऐसे इस उन्मत्त जीव पर क्यों हंसेंगे? ज्ञानी जन की दृष्टि में वह उस उपहास का पात्र ही है। अपने अज्ञानी जीव के अपने शुद्ध का यह विचार तत्व का विचार का अभाव। भैया अपनी शुद्ध लो कि मैं कौन हूँ, नाम लेकर निर्णय मत करो कि मैं अमुक हूँ। यहाँ यह नाम की जड़ आड़ आई है कि सारा पासा पलट गया। इतना बार सोचो कि मैं अमुक हूँ, जहाँ नाम लेकर कहा, बस यही सारी परिस्थितियाँ खराब हो जाती हैं। फिर पर का परिचय, पर का संकोच, पर के प्रति व्यवहार और सारे उपद्रव लद जाते हैं। जबकि अपने आप को, अपने को नाम रूप में रखा परखा, मैं नाम वाला नहीं हूँ, मैं एक प्रतिभास स्वरूप भावात्मक पदार्थ हूँ। जिस स्वभाव वाला हूँ, किस स्वभाव वाला हूँ, केवल ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसे ज्ञान स्वभाव वाला हूँ। कहाँ से आया हूँ, निकट सही का पता तो नहीं बता सकता, किंतु यह कह सकूँगा कि मैं किन्हीं अन्य गतियों से आया हूँ। कहाँ जाऊँगा यही बात तो नहीं कह सकता, मगर अंदाज बता सकता हूँ कि अपने परिणामों को निरख कर अंदाज कर लो। बहुत मूर्छा बनी हुई है तो नरक में जाऊँगा। यदि छल कपट आदि की प्रधानता है तो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनूँगा। थोड़ा आरंभ परिग्रह मूर्छा है, स्वभाव में नम्रता है तो मनुष्य गति में जाऊँगा। और कुछ तपस्या में लगे, व्रत तप में लगे तो देव गति में जाऊँगा। इसका अंदाज है। आज तो मोक्ष में न जा पाऊँगा, पर उसकी जड़
हम बना सकते हैं और निकट भव में भी ही हम मोक्ष जाएंगे। कुछ तो निर्णय करो अपने आप के बारे में सही। इस इंद्रजाल, इस विभूति को निरख करके यही सब कुछ सारा हमारा है। यही छोटी सी बात में उलझ करके अनंत ज्ञान, अनंत आनंद के विकास को पाने में से क्यों भाग रहे हो? ये सब विकास तत्व विचारों से उद्भूत होने हैं। यह व्यामोही जीव विषयों का अनुराग तत्व विचार नहीं कर पाता है। संसार वैचित्र की अनभिज्ञता में विचित्र दशाएं। चौथी बात यह कही गई है कि संसार की विचित्रता को नहीं जानता। यह संसार विषम है, दुख स्वरूप है, विचित्र है, मेरा साथी नहीं है आदि के ही बातों को नहीं जान पाता है। तब संसार में ही लोभी बनकर रहा, संसारिक सामार्गों में से ही अपना बड़प्पन मानता रहा। जो संसार की विचित्रता है, इंद्रियों के विषयों के प्रेम के कारण विविध देहधारी बनता रहा। हे मुमुक्षु, अब तो समझ, अपने आप में सम्यक प्रकाश को पाकर के विषयों की मूर्छा का विनाश करो। श्लोक नंबर 52। असति विद्या विनोदेन ममात्मं मूढ़वंचया गुरुकृत्य न किं वेस्ति विश्वव्रत विनाशनम। हे मूर्ख, तू मिथ्या ज्ञान में अनुरक्त होकर के अपने आप को मत ठग, किंतु जिससे आत्महित होता है ऐसा योग कार्य को कर। क्या तू संसार की सभी बातों को, इंद्रियों को मुग्ध करने वाले विषय भोगों को नश्वर नहीं जानता? अर्थात तुझे यह समझ लेना चाहिए कि संसार के सभी पदार्थ नष्ट होने वाले हैं। स्थिर यहाँ कुछ भी नहीं है। असत विनोदे से वांछा का निषेध। हे मोही प्राणी, तू अनेक असत विद्याओं के विनोद से अपने को प्रसन्न कर रहा है। खोटी कलाओं से, अनेक आविष्कारों से, धनार्जन का कलाओं से, चतुराई से, श्रृंगारों से और शास्त्रों से भी परिज्ञान करता है। यह एक विनोद के लिए करता है। हे आत्मन, अब मोक्ष मार्ग में प्रमाद करके अपने आत्मा को मत ठग। अहो, स्वयं कला से अपरिचित इस मोही जीव ने अपनी कैसी कैसी चतुराइयाँ मानी हैं। दूसरों को हैरान करने और दूसरों को दुखी करने में अपने को कुछ सफल समझने वाले अर्थात अपनी बड़ी चतुराई समझें। किसी भी स्वार्थ साधना में कोई छल का काम करे और उस छल से कुछ अपनी स्वार्थ साधना बन जाए तो उसमें अपनी चतुराई मानते हैं। हे आत्मन, अब स्वहित का कार्य करो। छली का घात। भैया, जब मिथ्या आशय बन जाता है तो यही मोही प्राणी अपने ही घात करने वाला प्रवृत्तियों में चतुराई समझता है। यदि किसी के प्रति छल किया गया, छल करने वाले ने धोखा देकर के कुछ अपनी विषय साधना की है, तो यह तो बताओ कि जिसने छल किया है वह घाटे में रहा या जो छला गया वह घाटे में रहा। देखने वालों को तो यही दिखेगा कि जो छला गया है वही घाटे में रहा है। इतना वैभव, इतने दुकान, इतना गहना, यह तो सब उससे निकल गया, लेकिन भाव दृष्टि से, बंद दृष्टि से भविष्य में जो फल मिलेगा उस दृष्टि से देखो तो छल करने वाले ने अपने आप को ठग डाला है। अपनी प्रभुता का, अपने ज्ञानानंद का, विकास का घात कर डाला है।
यह छल न करता, अपने निश्चल स्वरूप की आराधना में लगाता तो यह कितना विकास होता, कितना समृद्ध होता, बजाय इसके कि अब यह अधोगति को प्राप्त होगा। इन असत प्रवृत्तियों से अपने आत्मा को मत ठगाओ। कौतूहल में वांछना का निषेध। घर भरा पूरा है, सुनने तो रेडियो भी है और बैठक भी है, खूब सजी है, मित्रजन आते हैं तो बड़े नाज के साथ वार्ता भी की जाती है। चलने उठने बैठने के भी द्रोह की कलाएं टपकती है, देह की कलाएं टपकती है। इन असत विद्याओं के विनोद से अपने आप को खुश बनाने का यत्न रखते हैं, किंतु हे भव्य आत्मन, इन असत विद्याओं ने तेरे इस ज्ञानानंद निदान परमात्म स्वरूप को ठगा है। इन कौतूहल में से तुम अपने को मत ठगो। प्रायोगिक भेद विज्ञान। बच्चे को गोद में खिलाते हुए भी अथवा खिलाती हुई स्थिति में भेद विज्ञान का आश्रय बनाने में मदद जो ज़्यादा मिल सकती है, जिससे कि अपने आप को भिन्न समझना है, अपने अंतरंग में उससे बात करके अपने को भिन्नता के बोध में लाया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में समागमों के बीच में रहकर अपने भेद विज्ञान बन सके तो समझ लीजिए कि मेरा मौलिक ज्ञान है। जैसे कोई भोजन करने बैठ जाए और डींग मारे कि मेरे तो आज उस चीज़ का त्याग है। जो चीज़ थाली में ना आए तो यह कुछ त्याग नहीं है, लेकिन कोई इतना ही त्याग सच्ची श्रद्धा से करे तो वहाँ भी त्याग है। और थाली में न आए मगर कल्पना जग रही है कि अमुक चीज़ नहीं परोसी तो वह कोई त्याग नहीं है। खैर, यह भी बड़ी बात है कि न भी कोई चीज़ थाली में आए पर उसका कल्पना से त्याग कर दे तो यह भी भीतर त्याग है। किंतु वास्तविक में उत्तम त्याग यह है कि सामने चीज़ मौजूद हो और फिर भी त्याग कर दे। ऐसे ही पाई हुई समागमों में भेद विज्ञान बने। ऐसा करने का तो गृहस्थों का बड़ा मौका है। तू अपनी असद विद्याओं से, चतुराई से अपने को मत ठग। तेरे लिए जो कार्य हितकर है, तू हितकर ना हो उसे तू मत कर। जगत के समस्त कार्य विनाशिक हैं। क्या तू इस संसार की असारता को नहीं जान रहा है? सम्यक ज्ञान कर और आत्मकल्याण में लग, यही तेरी भलाई का मार्ग है। श्लोक नंबर 53। समत्वं भज भूतेषु निर्ममत्वं विचिन्त्य अपाकृत्य मनश्शल्यं भावशुद्धिं समाश्रय। हे भव्य, तू सब प्राणियों को समान समझ। एक से राग और दूसरे से द्वेष मत कर, तथा यह विचार कर कि संसार में ना तो कोई मेरा है ना मैं इनका कोई हूँ। ऐसा विचार करते हुए तू अपने मन में शैल्य को, पाप वासना को निकाल दे और भावों की विशुद्धि को सहारा ले। समस्त समता का उपदेश। हे आत्मन, तू समस्त जीवों को एक सा जान। अन्य जीवों के ममत्व को छोड़कर निर्ममत्व का चिंतन कर। मन की शैल को दूर करके भाव विशुद्धि का आश्रय कर। इस श्लोक में 4 बातों पर प्रकाश डाला है। पहली बात यह कही है कि सर्व प्राणियों को तू समता से भज। इस समता की 2 पद्धति है। प्रथम तो सर्व प्राणियों का जो स्वरूप है
उसको दृष्टि में लो और सब जीवों को समान समझो। प्रत्येक जीव ज्ञानानंद पुंज एक स्वरूप है, ऐसा उसमें समता की दृष्टि करो। और दूसरी पद्धति यूँ है कि सर्व प्राणियों में तू राग द्वेष ना करके समता परिणाम को कर। इन दोनों बातों का परस्पर में संबंध है। हम अपने में राग द्वेष ना करके समता परिणाम को रखना चाहें तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम सर्व जीवों को यथार्थ और समान स्वरूप समझ लें। समता का प्रयोग भैया, जब किसी मनुष्य पर यह जोर दिया जाता है, अरे क्यों इतना राग में पड़ रहे हो, छोड़ो, इतना क्यों तुम अपराध और मोह कर रहे हो, तो कहना तो सरल है और यह विपत्तियों से ऊब कर छोड़ना भी चाहे तो उसको भी छोड़ना कठिन है। यह छूटेगा तभी जब हम जिन जीवों में राग द्वेष मोह किया करते हैं उन जीवों का परमार्थ रूप जान लें, तब राग द्वेष मोह छूटने की बात बनेगी। यह परमार्थ ज्ञान के होते ही ये सब निवृत्ति होने लगते हैं। इसलिए इस अंश का हम दो प्रकार से दर्शन करें। सर्व प्राणियों में यह स्वरूप निरखो कि जो स्वरूप सब में एक समान है, जैसे परिणामिक भाव की अपेक्षा किसी भी जीव में परस्पर असमानता नहीं है, ऐसे शुद्ध अनादि अनंत चित स्वरूप हम सब प्राणियों को निर्णय में ले लेंगे तो यह राग द्वेष मोह दूर होंगे, ममता दूर होगी। मोह किससे भैया? घर में बसने वाले जिन जीवों में गहरा राग चल रहा है और जिस राग के कारण निरंतर बेचैनी चल रही है, उन जीवों के प्रति यह दृष्टि दे कि जो घर में बसने वाले लोग हैं ये तीन प्रकार के पदार्थों के पिंड हैं। देख देख कर बोलिए, सोच सोच कर बोलिए। जीव और शरीर वर्गणाएँ और कर्मा वर्गणाएँ यूँ कुछ मुख्यता से कह रहे हैं। इन तीन बातों के पिंड जिनमें से हमारा संबंध तो न कर्माण वर्गणाओं से है न शरीर वर्गणाओं से है। अब रह गया एक जीव, तो उस जीव से भी कोई क्या कुछ संबंध बनाए हुए है। यह जीव जैसा है वैसा विदित तो हो, तो उसमें कुछ क्या व्यवहार चलता है। उस जीव में उसे परमार्थ स्वरूप निरखें तो वहाँ फिर मोह नहीं ठहर सकता। अतः सर्व प्राणियों में ऐसे ही समान स्वरूप की दृष्टि रखें और उनमें समता धारण करें। किसी से ना राग हो, किसी से ना विरोध हो, केवल एक ज्ञातत्व रहे, ऐसी समता को प्राप्त करें और अपने आप को निर्ममित विचार करें। स्वरूप की संभाल। मेरे में विभाव नहीं है। यह जड़ पुद्गलिक विभाव मेरे से अत्यंत भिन्न है। उनसे मैं रहित हूँ जिनका कि वर्तमान में संबंध है। स्वरूप तो संभालें। मैं इस देह से भी रहित हूँ और अंतःपूर्ण हूँ। मोह आदि विभाव ये भी मेरे स्वभाव से कला से मेरे ही केवल सत्व के कारण सहज विकसित नहीं हुए हैं। ये प्रभाव हैं, पर पदार्थों का निमित्त पाकर ये उत्पन्न हुए हैं। इन मिथ्यात्व आदिक भावों से भी मैं रहित हूँ। ऐसा द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित केवल एक चित्त प्रकाश मात्र अपने आप का चिंतन करो। मन की शैल का परिहार। तीसरी बात यह है, इस श्लोक में कही गई है कि मन के शैल्य को निकाल दो।
शैल कहो या क्लेश कहो, मन के क्लेश को दूर करो। जो क्लेश दृढ़ता से चिरकाल तक वासनापूर्ण बना रहता है, उस क्लेश को मिथ्या कहते हैं। मन की शैल्य कौन नहीं जानता। शैल्य के कारण यह जीव कायर बन रह जाता है, अपने अंतः स्वरूप को खो देता है, प्रसन्नता नहीं रहती है। वह शैल्य किसी बाह्य पदार्थ में ममता जागने से होती है। यह शैल्य कई जीवों के परस्पर के व्यवहार में एक मिथ्या आचरण करने से हो जाती है। किसी से कुछ कहा, किसी से कुछ कहा, यों छल कपट की बात की अथवा बुरा व्यवहार किया, उससे भी शैल बन जाती है। और अपने मन में ऐसा मनसूबा बांधना, अमुक पदार्थ मिले, यों इस आशा से भी शैल बन जाती है। तो हे आत्मन, यदि शांति चाहता है तो अपने मन से इन शैलियों को दूर कर। इन तत्वों शैलियों से दूर करने में इसमें कोई विकट काम नहीं करना है, किंतु चित्त में एक साहस बना करके निर्णय लेना है। सर्व पदार्थ जुदे हैं, उनके संचय से, उनके ग्रहण से, उनके उपयोग में लाने से यहाँ मेरी कुछ सिद्धि नहीं है। मैं सदा से अकेला ही था, अब अकेला ही हूँ, भविष्य में भी सदैव अकेला ही रहूँगा। ऐसा अपने मन में निर्णय बनाने से जितनी भी शैल्य है समाप्त हो जाती हैं। मन की शैलियों को तू दूर कर। भाव विशुद्धि का अनुरोध। चौथी बात यह कही है कि अपने भावों की विशुद्धि का आश्रय कर। भाव विशुद्धि नाम है राग द्वेष ना रहने का। किसी भी प्रसंग में, चाहे ग्रह का प्रसंग हो, चाहे समाज का प्रसंग हो, चाहे ज्ञानचर्या का प्रसंग हो, किसी भी काम में पक्ष ना हो, उसमें अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए जैसा जो विकल्प बनाया, उस विकल्प का हट ना करना, इससे भाव विशुद्धि प्रकट होती है। आत्मन, तू इन 4 सदुपयोगों उपायों का सेवन कर, सब में समता धारण कर, अपने को निर्मोही विचार, मन में शैल्य को दूर कर और अपने भावों की विशुद्धि का आश्रय कर। आज का स्वाध्याय ही समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरण आ गई सो पावे सुख चैन। हे भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।